हरे कृष्णा, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है। जब तक मैं भक्ति में नहीं थी, मुझे भी भक्ति के बारे में इतना नहीं पता था, तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन बहुत आता था कि जब लोग बोलते हैं कि हर जगह भगवान है तो हमें दिखते क्यों नहीं है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमारे मन में ये जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि भगवान कौन है, हम कौन है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो भगवान तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, यानी कि सबसे सुप्रीम है, पूरी क्रिएशन उनकी है। तो अगर हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो परम पिता हैं, सुप्रीम फादर हैं ऑल लिविंग एंटिटीज़ के, तो हमें कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने चाहिए। और जो कि जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी तो मुझे भी उस चीज़ की क्लैरिटी आई। तो पहले तो हमें ये समझना है कि हु आर वी टू डिमांड। भगवान से हम डिमांड कैसे कर सकते हैं। एक तो पहली बात ये कि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं, दूसरी बात ये कि हम उस प्रकार से भक्ति नहीं कर रहे हैं। और जब हमारी भगवान में उतनी श्रद्धा है नहीं, तो फिर हम कैसे डिमांड कर सकते हैं कि भगवान आप क्या करिए, आप जो है वो मेरे सामने प्रकट होइए। और ये सोचिए कि अगर आपके अंदर उतनी श्रद्धा नहीं और भगवान आपके सामने प्रकट हो भी गए, तो क्या आप भगवान को पहचान पाएंगे? क्या आप भगवान के मूल स्वरूप को पहचान पाएंगे? क्योंकि आपके अंदर तो श्रद्धा है नहीं भगवान के प्रति उतनी। और श्रद्धा का अगर हम बोलें तो कुछ लोग बोल सकते नहीं, हमें तो भगवान में बहुत श्रद्धा है। पर भगवान को मानना और भगवान को जानना अलग चीज़ है। जब तक आप भगवान को पूरी तरह से जानोगे नहीं, उनमें विश्वास, उनको मानोगे कैसे, उनको सरेंडर कैसे करोगे, उसके लिए पहले नॉलेज तो चाहिए होगी ना। तो व्हाट क्वालिफिकेशन डू वी हैव, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि हमारे पास क्वालिफिकेशन है। अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ और मुझे एडमिशन लेना है, तो मैं अगर कॉलेज जा रही हूँ, मैं ये बोलूँ कि नहीं, मुझे ये पूरी श्रद्धा है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ और मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, तो आप लोगों को मेरा एडमिशन लेना चाहिए। वो लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ मेरे मानने से या फिर मेरे जानने से कुछ नहीं होगा। मुझे पहले एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग जज करेंगे कि मैं एलिजिबल हूँ भी कॉलेज में जाने के लिए या नहीं। सेम चीज़ होती है जब हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, तो हमें पहले जो है अपने मन को, जो हमारा मन इतना चंचल है ना, पहले इसको शांत करना होगा, इसको स्थिर करना होगा। उसके बाद भगवान फिर जो है, भगवान को लगेगा ना, जैसे कि आप ये सोचिए कि भगवान अगर हम सबके मन में परमात्मा के रूप में हैं, तो अगर वो हमारे अंदर हैं परमात्मा के रूप में, हमारे सोल का जो है, सुपर सोल जो पार्ट है वो भगवान है ना, उनको बोला जाता है परमात्मा। तो अगर परमात्मा हमारे अंदर हैं तो वो रियलाइजेशन तो हमें खुद से हो जाएगा। उसके लिए हमें बाहर जाके भगवान को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो रियलाइजेशन तब होगा जब हम पूरी तरह से सरेंडर करेंगे खुद को भगवान को। और थर्ड क्वेश्चन ये कि वी डोंट हैव द आइज टू से हिम। जब अर्जुन जी को भगवान के विश्व स्वरूप को देखना था तो उनको दिव्य आंखें प्रदान की गई थी, क्योंकि भगवान से उनको कोई ईर्ष्या, कोई भी एनवी नहीं थी। भगवान के वो शुद्ध भक्त थे। तो हमें अपने आप को ये कंसिडर करना है कि अगर हमें भगवान को देखना है ना, तो भगवान हमें वो दिव्य दृष्टि भी प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तो चेक करना चाहिए ना कि हम क्या उस लेवल की भक्ति कर रहे हैं। क्या हमारी भगवान में वो टूट श्रद्धा है? कोई भी थोड़ा भी कुछ बोलता है, लाइफ में थोड़ा भी रिवर्स सिचुएशन आती है, तो हम तुरंत बोलने लग जाते हैं कि अरे भगवान तो मेरे साथ है ही नहीं, मैं तो भक्ति करता रहता हूँ, भगवान कुछ करते ही नहीं मेरे लिए। तो ये भावना जब मन से जाएगी और ये भावना आएगी कि भगवान मेरे कर्मों के हिसाब से तो बहुत लिखा था, भगवान ने तो बहुत कम दिया है मुझे, इतनी कृपा है उनकी मेरे ऊपर, तो जब ये भावना आएगी ना, तब होगी भगवत प्राप्ति। तो अगर हम सारी स्क्रिप्चर्स, चाहे वो सनातन धर्म के हों चाहे किसी अन्य धर्म के हों, उन चीज़ों का अगर हम रेफरेंस दें, तो एक चीज़ जो है वो सब सारे धर्मों में कॉमन बताई जाती है। वो क्या बताई जाती है कि मनुष्य जो है ना, उसके अंदर ही परमात्मा के रूप में भगवान है। तो इट मीन्स कि हमारे अंदर अगर परमात्मा के रूप में भगवान है, तो हमें बाहर कहीं उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि अरे अगर अंदर परमात्मा है तो फिर अंदर से फील क्यों नहीं होता है? मन इतना चंचल है, मन इधर उधर इंसान को लगाए रहता है। माया देवी की कृपा इतनी है कि इतनी ज़्यादा इंसान इग्नोरेंस में है कि उसको पता ही नहीं कि एक्चुअल में उसके साथ हो क्या रहा है। हम सब लोग बस हैं जो एक दूसरे को फॉलो करने में लगे हैं। अगर हम भक्ति करते हैं शास्त्रों के हिसाब से, तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि अगर कोई जो है लिविंग बीइंग, कोई भी मनुष्य जो है, अगर मुझे वो खुद को सरेंडर करता है पूरी तरह से,
तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि वो खुद आएगा मेरे पास, यानी मृत्यु के बाद हमें भगवत प्राप्ति होगी। इस चीज़ की भगवान गारंटी लेते हैं, लेकिन उसकी शर्त एक ही है कि आप कंप्लीटली सरेंडर करो भगवान को। और अगर हमारे मन में ये इच्छा है ना कि हमें भगवान को देखना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अगर कोई चीज़ चाहिए होगी ना, तो क्वालिफिकेशन है। जब आपको पता होगा ना, जैसे कि अगर हमें किसी मनुष्य को जानना होता है तो हम उससे पहले बात करते हैं। हमें किसी को देखते ही कभी ऐसा नहीं होता ही ना कि आपने किसी को देखा तो चलो नेचर अच्छा लग सकता है, पर प्यार थोड़ी किसी से हो जाएगा। तो अगर हमें प्रेम करना है ना, प्यार भी नहीं, भगवान से तो प्रेम होता है, तो वो प्रेम जो है ना, वो प्रेम का रिश्ता अगर भगवान से बनाना है तो उसके पहले हमें भगवान की जानना तो होगा ना कि भगवान है कौन, भगवान जो है, भगवान का तत्व क्या है, भगवान को परम परमेश्वर क्यों बोला जाता है, समस्त लोगों का स्वामी क्यों बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें जब हम जानेंगे तभी तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद जब हम भगवान को जान लेते हैं, सारी नॉलेजेस ले लेते हैं, सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, गुरु के निरीक्षण में पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जो हमारे मन में भक्ति का भाव आता है, शुद्ध भक्ति का भाव आता है, फिर हम धीरे धीरे, और वो शुद्ध भक्ति का भाव भी तभी आएगा जब आप भगवान के नामों का जाप करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की सिर्फ पूजा करने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये कलयुग है। तो कलयुग में भगवान के नामों का जाप करना मस्ट है। तो इसलिए हमें भगवान के नामों का जाप करना है, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है, जिससे कि भगवान धीरे धीरे हमें खुद ही रियलाइज़ कराएंगे, खुद ही हमारे साथ जो है, हमारा जो लविंग रिलेशनशिप है ना कृष्णा के साथ, जो हम बनाते हैं ना वो रिलेशनशिप, तो भगवान खुद भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के नामों को जाप करना है, और भगवान के जो भगवान का तत्व है, भगवान एक्चुअल में क्या है, भगवान ने ये सृष्टि का निर्माण क्यों किया, इन सारी चीज़ों का जवाब जो है आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिलेगा। श्रीमद् भागवतम जो है भगवान की समस्त लीलाओं के बारे में। तो आप जब इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे देखेंगे कि वो भक्ति, आपके अंदर भक्ति का भाव आ रहा है, भगवान के प्रति जो है उनको देखने से, जो एक भक्त होता है ना, उसको देखने की इच्छा नहीं होती है, वो भगवान से इतना प्रेम करता है ना कि उसको देखने की इच्छा नहीं होती है भगवान को। और इसी प्रकार से हमारा मन भी होना चाहिए, हमारा मूड भी होना चाहिए कि हम भगवान को सर्व करना चाहते हैं, उनको देखना नहीं चाहते। और जब आप भगवान को सर्व करना स्टार्ट करेंगे ना, उनकी सेवा करना स्टार्ट करेंगे ना, तब कृष्ण अपने आप को, खुद को आपके सामने रिवील करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं शास्त्रों के हिसाब से कि भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों को हर जगह दिखते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज की अगर हम स्टोरी लें, हरिदास ठाकुर जी की स्टोरी लें, तो उन लोगों को हमेशा समस्त हर एक वस्तु में भगवान दिखते थे। तो इस प्रकार से हमें भी दिखेंगे, लेकिन सबसे पहले सेवा करनी होगी, निस्वार्थ सेवा, तभी भगवान की जो है वो हम देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि भगवान को हम देख सकते हैं, भगवान से हम प्यार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है। तो आप लोग भी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, भक्ति कीजिए, स्क्रिप्चर्स को पढ़िए, चैंटिंग कीजिए, और उसके बाद कृष्ण आपको खुद ही दिखेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।